हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30th ऑफ मई और हम लोग हैं 4th लेक्चर पर ऑफ योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, राइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने कल अपलोड की थी उसमें हमने बात की थी अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग इलाबोरेटेड मेथड देख चुके हैं और जो प्रोडक्ट मेथड है उसे भी देख चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। So let's get started. आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में थर्ड मेथड की, जिसे हम बोलते हैं एवरेज मेथड, राइट। अब इसका नाम एवरेज क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मेथड तब इस्तेमाल होता है जब ड्राइंग्स का नेचर रेगुलर होता है, राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, एक इरेगुलर और एक रेगुलर। तो आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर ड्राइंग्स की, राइट। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब जब पार्टनर एक पर्टिकुलर पैटर्न में ड्राइंग्स करता है अपनी फर्म में से, राइट। अब लेट्स से मैं पार्टनर थी और मैंने कहा कि मैं हर महीने 5,000 रुपए ड्रॉ करूंगी अपने बिजनेस में से, अपनी फर्म में से। तो ये क्या है? ये एक रेगुलर पैटर्न है, राइट। अब इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये देख लेते हैं हम लोग। लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड था, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड वाज 10% पर एनम। जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आएगा वो हमेशा पर एनम के हिसाब से आएगा। लेट्स से कल मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, लेट्स से 1 अप्रैल को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और मैं कह रही हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आई विल ड्रॉ 5,000 फ्रॉम माई बिजनेस। तो मतलब 5,000 यहाँ पर, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, राइट। तो ये हमारे पास आ गए 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में हर एक मंथ की 1 तारीख को मैं क्या करूंगी? 5,000 रुपीज अपने बिजनेस में से ड्रॉ करूंगी। 5,000 मैं यहाँ पे 5K लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए क्या कर रही हूँ? ड्रॉ कर रही हूँ अपने बिजनेस में से। अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। अब 1 अप्रैल को जो ड्रॉइंग्स होंगी उसका अमाउंट क्या होगा? 5,000 होगा। उस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? 10% चार्ज किया जाएगा। कितने टाइम के लिए किया जाएगा? पूरे साल के लिए किया जाएगा, राइट। क्योंकि साल भर मेरे पास ये 5,000 रुपए रहेंगे। सो दिस विल बी, इसमें हमें मंथ्स में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे साल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 1 मई को, राइट। 1 मई को कितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा? ड्रॉ किया जाएगा 5,000, राइट। इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 10%। कितने मंथ्स के लिए? 11 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहां से कितने मंथ्स बनते हैं? 11 मंथ्स बनते हैं। तो मतलब हर महीने जब मैं 5,000 रुपए ड्रॉ करूंगी तो ये वाला कंपोनेंट तो है वो सेम रहेगा, 5,000 इंटू 10/100। लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वो 10/12, यहाँ पर हो जाएगा 9/12, यहाँ पर हो जाएगा वो 8/12, 7/12, 6/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12 एंड 1/12, राइट। ऐसे ही करेंगे हम लोग क्योंकि हमें मंथ्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट है वो चेंज होता जाएगा और बाकी ये वाला कंपोनेंट सेम रहेगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसीजर हो जाएगा, पूरे 12 महीने के लिए कैलकुलेट करने बैठेंगे तो भाई 1 घंटा तो इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो हम बोर्ड के पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? सो लेट मी टेल यू, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज मेथड, राइट। एवरेज मेथड में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि भाई साल भर में टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है। तो टोटल ड्राइंग्स का आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? आप 5,000 रुपए की 12 किस्तें ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। 5,000 एवरी मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12, दिस विल गिव यू 60,000 रुपीज, राइट। दिस विल गिव यू 60,000 रुपीज। तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो मैं कह रही हूं कि टोटल इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? अमाउंट क्या होगा? 60,000। इस पे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस रेट पर? 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट। अब टाइम पीरियड क्या लेंगे? ये वाला जो 5,000 है ये पूरे 12 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
ये वाला जो 5000 है वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो रहा है। तो मैं कौन सा टाइम पीरियड इस्तेमाल करूं? टाइम पीरियड कौन सा होगा? दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क इन दिस मेथड। और हमने नाम क्या पढ़ा था? एवरेज मेथड। तो मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे? एवरेज टाइम पीरियड, राइट? हम क्या लेंगे? एवरेज टाइम पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि हम ना कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेंगे, हम एक सेंटर वैल्यू ले लेंगे। एवरेज हमेशा क्या बताती है? एक सेंटर वैल्यू बताती है। तो हम क्या लेने वाले हैं? एवरेज टाइम पीरियड। अब मैम एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? तो एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, राइट? पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब हमें अच्छे से पता है कि हम एवरेज में 2 एक्सट्रीम वैल्यूज लेते हैं और उससे एक सेंटर वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो इस केस में पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा है? डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना है? 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना है? 1 मार्च को अगर मैंने ड्रॉइंग्स की हैं तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा 31 मार्च तक? 1 महीना। तो ये आ गया 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 13 डिवाइडेड बाय 2, दिस गिव्स यू 6.5 मंथ्स। तो हम मानकर चलेंगे कि भाई हम लोग 60,000 पर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 6.5 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैलकुलेट कर लेते हैं 60,000 इंटू 10 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 1200, 3,250 रुपीज, राइट? तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो एक पार्टनर को यानी कि मुझे पे करना पड़ेगा अगर मैं रेगुलरली 5,000 की ड्रॉइंग्स करती हूँ एट दी स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, राइट? अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। अब वो 3 केसेस क्या हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर ये 1 अप्रैल हटा दूं और मैं आपसे कहूं कि मैंने क्या किया है, हर महीने की आखिर में 5,000 रुपए ड्रॉ किए हैं, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो यहां पर लास्ट डे ऑफ अप्रैल, राइट? लास्ट डे ऑफ मई, लास्ट डे ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से की मैंने उतनी ही है। और यहां पर कितना हो जाएगा? लास्ट डे ऑफ मार्च, राइट? अगर मैं इलेबोरेटेड मेथड से आपको बताऊं तो यहां पर क्या होगा? ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? अब पहली ड्राइंग जब मैं करूंगी तो उससे कितने महीने बच जाएंगे? 11 महीने बच जाएंगे। कितने महीने बचेंगे? 11 महीने। तो यहां से मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगी? 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। कितने टाइम पीरियड के लिए? 11 मंथ्स के लिए। यहां पर 10 मंथ्स के लिए, यहां पर 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। और लास्ट में जब मैं 31 मार्च को ड्राइंग करूंगी तो उस महीने का मुझे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बेटा वो महीना तो खत्म हो चुका है। तो यहां पर आ जाएगा 0। तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपके फर्स्ट वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ में। सो दिस चेंजेस एवरीथिंग, राइट? दिस चेंजेस एवरीथिंग। अब अगर मैं यहां पर बात करूं अप्रैल की और मार्च की और बाकी महीनों की कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आइए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है ड्राइंग का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितनी ड्राइंग्स हुई हैं? एक ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है? 12। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 60,000। ठीक है, तो यहां पर आ गया 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम इसका कितना होगा? पहले वाले केस में तो कितना आ गया था? 6.5। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच जाएंगे? 11 महीने बचेंगे क्योंकि पहले 1 अप्रैल को हो रहा था तो अप्रैल का मंथ इंक्लूडेड था। अब अप्रैल का मंथ पूरा खत्म हो गया है तो सिर्फ कितने मंथ्स बचेंगे? 11 महीने बचेंगे। सो दिस इज 11 मंथ्स प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग यानी कि 31 मार्च के बाद कितना टाइम बचा है, 0 मंथ्स बचे, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस गिव्स अस 11/2, सो दिस इज 5.5 मंथ्स। ये कितना आ गया हमारे पास, 5.5 मंथ्स। तो एवरेज टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कितनी आएगी। सो दिस इज 60,000 into 10 into 5.5 divided by 1200. This gives us 2,750 rupees. तो दूसरा केस हमारा क्या बन गया, मंथली ड्रॉइंग्स में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, राइट। अब इसी में तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में होता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, जैसे 15 तारीख या 16 तारीख को। अब इसमें भी डिस्प्यूट रहेगा कि भाई 15 है 16 है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कितना टाइम बचेगा। तो ये वाले जो मंथ्स है ये फिर से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 11.5 मंथ्स। यहाँ कितने बचेंगे, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5, राइट। तो इस तरीके से जो हमारा टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है। अमाउंट सेम रह रहा है, परसेंटेज सेम रह रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं अब नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। सो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है, अगेन 5,000 into 12, दिस इज 60,000। सो दिस इज 60,000 into 10/100 into एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो कितना टाइम बचेगा, 11.5 मंथ्स। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे, 11.5 महीने, 11.5। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे, 0.5 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, so this gives us 12/2 which is equals to 6, so this will be 6/12, राइट। इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 60,000 into 10 into 6 डिवाइडेड बाय 1200, दिस गिव्स अस ₹3,000। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मिड्स में होता है तो, राइट। तो अब मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दी है। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि भाई अमाउंट इतना है, जैसे कहीं पे गिवन होगा कि हर महीने 20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, 20,000 into 12, लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, सो दिस वुड बी 15%। फिर आप देखेंगे इन मिड्स ऑफ एवरी मंथ, तो मिड्स ऑफ एवरी मंथ में क्या आ जाएगा, into 6/12। अगर स्टार्टिंग होगा तो वो वाली वैल्यू ले लेंगे, एंड होगा तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो आपको हर चीज में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है वैल्यूज कैसी आई हैं। तो आप ये वैल्यूज 1-2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। मगअप करने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे अपने आप वो वैल्यूज याद हो जाएंगी। अगर कभी क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा कि 6 था 5.5 था, कंफ्यूजन हो रही है, तो सिंपल सा मंथ्स करके डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेट कर लो, गलत मत करके आना। घर आके बहुत दुख होगा अगर 5.5 ले लिया होगा 6 की जगह, तो राइट, छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे 10 नंबर जाएंगे, 20 नंबर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना कैलकुलेट कर लो। तभी मैं कहती हूँ बेसिक्स बहुत जरूरी है। कहीं पर अगर याद की हुई चीज भूल भी जाओ तो बेसिक्स से चलोगे तो अपने आप आपको सारी चीजें सही आ जाएंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मंथली ड्राइंग्स थी। अब मंथली की जैसा और भी हो सकता है कि भाई हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो रही हैं या क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही हैं, तो बेटा फॉर्मूला उन सबका भी सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा सेम, चलिए वो भी देख लेते हैं। लेट्स से आप एक एग्जांपल लेते हैं कि हर महीने वही 5,000 का अमाउंट ले लेते हैं कि मैं हर क्वार्टर में क्या कर रही थी, अपना पैसा ड्रॉ कर रही थी, राइट। हर क्वार्टरली में कर रही थी। तो क्वार्टर्स क्या होंगे, अगर हम अप्रैल से चलते हैं, अप्रैल, मई, जून, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे पास ये आ गए 4 क्वार्टर्स, राइट। अब इसमें गिवन है कि हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में मैं क्या कर रही थी, अमाउंट ड्रॉ कर रही थी, यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 4। तो अमाउंट कितना हो जाएगा ड्राइंग्स का, 5,000 into 4, दिस विल गिव यू 20,000 रुपीज। तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट कितना आ गया, 20,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 20,000 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, इंटू एवरेज टाइम पीरियड। अब एवरेज टाइम पीरियड क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, पूरे 12 महीने, सो 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, सो दिस इज 3 months divided by 2, so this is 15 divided by 2, this will give you 7.5, so multiplied by 7.5 divided by 12. जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। अब मैं कह रही हूं इन मिड्स, राइट, इन मिड्स ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये कितना रहेगा 20,000 इंटू 10/100। अब एवरेज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, मैं 15 मई को ड्रॉ कर रही हूँ, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को और 15 फरवरी को। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कितने मंथ्स बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5 मंथ्स। कितने बचेंगे, 10.5 मंथ्स, प्लस यहाँ से कितना टाइम बचेगा, 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, सो 10.5 प्लस 1.5 विल गिव यू 12 divided by 2, this is equals to 6 months, so this will be 6/12, right। इसी तरीके से एंड ऑफ मंथ में कितना बच जाएंगे, 3 3 6 9 मंथ्स यहाँ से, और यहाँ से तो कुछ अमाउंट बचेगा ही नहीं, सो दैट विल बी 9 divided by 2, राइट। तो इसे हम बोलते हैं बेटा एवरेज मेथड। अब आपके पास कोई भी टाइम पीरियड आए, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे कुछ भी हो, आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के 3 तरीके, पहले 2 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं अगर इरेगुलर हो, राइट। उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कुछ वैल्यूज निकाल रखे हैं, 7.56, कंफ्यूज नहीं होना है आप कि भाई ये 7.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने पूरा इसका डेरिवेशन आपको बता दिया, 6 मंथ्स कहाँ से आए सब मैंने आपको बता दिया, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दीजिए, मुझे प्रेजेंट मार्क कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ जी मैम ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अब आप आगे बढ़िए और हमें फटाफट से बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, राइट। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैम ये वाला टॉपिक अब खत्म कर दीजिए, हमें अच्छे से आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। आई विश यू डू दिस, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड प्लीज इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, एवरी लाइक काउंट्स। और प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसे डिस्कस करिए, राइट। और मुझे एक बच्चे ने, बहुत प्यारे से बच्चे ने कहा था कि मैम स्मार्ट बोर्ड ले लो, सो वंस आई हैव अ गुड नंबर ऑफ व्यूअर्स, I'm not asking for much, but a healthy number of batch or students, I'll switch to smart board. So please support, please like my video if you actually like them. थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कल एक और वीडियो आएगी और इस तरीके से हम फटाफट पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। वन मोर थिंग, आई वाज थिंकिंग कि जो आपका कॉमर्स वाली बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसे डिस्कस कर लें। इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए दैट येस मैम वी वांट अ लेक्चर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इलैबोरेटेड वन, राइट। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।